हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुधा की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। उसका पति विनय उससे 12 साल बड़ा था। उसे इस बात का मलाल हमेशा से था कि वो हम उम्र से शादी करना चाहती थी, ना कि अपने से इतनी बड़ी उम्र के लड़के से। इस शादी से वो नाखुश थी, पर सुधा के पापा बहुत ही ज्यादा शराब पीते थे और इस कारण घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। सुधा के पिताजी को विनय का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती ही सुधा की शादी विनय से करवा दी। विनय सुधा को रखता बहुत अच्छा था, उसका पूरा ध्यान रखता था और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। पर सुधा अभी पूरी तरह विनय से खुल नहीं पा रही थी। उसमें बचपना बहुत ज्यादा था, इसलिए अगर विनय उसे कभी किसी बात के लिए समझाता तो उसे बहुत बुरा लगता था कि ये पति कम पिता ज्यादा लगते हैं, बात बात पर मुझे पापा जैसा डांटते हैं। ऊपरी तौर पर सुधा पत्नी होने के सभी धर्म निभा रही थी, पर पति के साथ होकर भी मन से वो हमेशा अकेला ही महसूस करती थी। उसे कई बार ऐसा लगता था कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे समझता, कोई हम उम्र जिसके साथ मैं अच्छा महसूस कर पाती, पर मन मरोज कर रह जाती। देखते ही देखते शादी को उनके 2 साल भी हो गए थे और सुधा को एक बेटी भी हो गई, पर दोनों की अच्छी बनने लगी। अपना घर दूर होने की वजह से दिनेश कभी कभी विनय के घर आ जाता था। विनय के घर आने पर दिनेश को बहुत अच्छा लगता था। वो विनय की बेटी के साथ खेलता था। कभी कभी शाम का खाना भी वो वहीं पर खाता था। धीरे धीरे सुधा भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। विनय के ऑफिस में एक दिन एक नए लड़के दिनेश का ट्रांसफर हुआ। दिनेश उसका जूनियर था और दूसरे शहर का था और वो विनय की उम्र से तो बहुत छोटा था और इसी तरह विनय दिनेश को अपने घर पर बुलाने लगा था और दोनों में बहुत अच्छी जमने लगी थी। और फिर धीरे धीरे तो ये सिलसिला रोज का हो गया था। शाम का खाना दिनेश रोज विनय के घर पे ही खाता था। सुधा भी दिनेश के आने से बहुत ज्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उन दोनों में दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। सुधा तो ये सोचने लगी थी कि काश मेरा पति भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। वो दिनेश और विनय की तुलना करने लगी थी और वहीं विनय अपने दोस्त दिनेश और अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया करता था, इसलिए उन दोनों के घुलने मिलने से भी विनय को कोई भी आपत्ति नहीं थी। अब तो दिनेश छुट्टी वाले दिन भी पूरे पूरे दिन विनय के घर पर ही रहता था। सुधा को कुछ मार्केट के काम होते थे तो वो भी दिनेश और सुधा साथ में चले जाते थे। विनय घर पर ही बच्ची के साथ रहता था, क्योंकि विनय को छुट्टी वाले दिन घर पर रहकर अपनी बच्ची के साथ खेलना, आराम करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था। और सुधा को ऐसे में अगर मार्केट जाना पड़ता था तो विनय को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब दिनेश के होने से उसे ये लगता था कि चलो मेरी टेंशन तो खत्म हुई, अब दिनेश ही सुधा के साथ मार्केट के सारे काम निपटा दिया करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि टेंशन कम नहीं हुई है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि उसे पता नहीं था। एक ऐसा तूफान आ चुका है उसकी जिंदगी में जिसकी उसे भनक तक नहीं है। दिनेश सुधा की दोस्ती तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो ये भूल चुकी थी कि वो शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे की माँ भी है। दिनेश कुंवारा लड़का ही था, इसलिए उसे तो मजा ही आ रहा था। सुधा अपने दिनेश बहुत करीब आ गए थे और सुधा को लगने लगा था कि मेरा तो यही पति होना चाहिए था। उम्र भी लगभग दोनों की बराबर ही थी और शौक भी एक जैसे ही थे। दोनों में ही बचपना बहुत ज्यादा था। दूसरी तरफ विनय थोड़ा गंभीर स्वभाव का इंसान था।
बहुत ज्यादा अच्छा स्वभाव था उसका, क्योंकि उसके एक बार में भी ये नहीं सोचा था कि दिनेश और सुधा मिलकर उसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। उन दोनों ने विनय के इसी भरोसे का भरपूर फायदा उठाया। विनय को रोज रात को थोड़ा शराब पीने की आदत थी, तो कभी कभी दिनेश भी उसके साथ पीने बैठ जाया करता था। विनय की ज्यादा हो जाती थी तो दिनेश भी रात में वहीं पर रुक जाता था। सुधा और दिनेश सिर्फ विनय के गहरी नींद में सोने का ही इंतजार करते थे, और जब विनय सो जाता था तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाते थे। वो दोनों साथ हो जाते थे। दोनों अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे थे, पर पूरी सावधानी रख रहे थे, क्योंकि दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि विनय को इस बारे में कभी भी कोई भनक भी लगे। दिनेश विनय को धोखा नहीं देना चाहता था, पर सुधा के सामने आते ही वो सब कुछ भूल जाया करता था और दोस्ती पर उसका प्यार भारी पड़ जाता था। और सुधा के भी हाल कुछ ऐसे ही थे। वो भी विनय को धोखा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे तो विनय अच्छा ही रखता था और कभी किसी तरह का उसे दुख भी नहीं देता था। फिर भी वो विनय से इतनी दूर थी और दिनेश के इतने करीब थी, इसलिए दोनों ही यही सोचते थे कि विनय को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि उनके अफेयर के बारे में, कि वो दोनों साथ में हैं। दोनों का ये सिलसिला तो काफी समय तक चलता रहा। हालांकि विनय के परिवार वाले जरूर बातें बनाने लगे थे कि सुधा और दिनेश को लेकर, लेकिन कभी विनय के मुंह पर किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उन्हें बस यही लगता था कि विनय ने अपनी पत्नी को जरूरत से कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, कुछ ज्यादा ही उस पर भरोसा कर रखा है उस पर। लेकिन ऐसी बातें आखिर कब तक छुपती है। विनय को भी थोड़ा तो शक होने ही लगा था, पर उसने शक करने के बजाय उसने अपनी पत्नी से सीधा सवाल करना सही समझा। जब विनय ने सुधा से उन दोनों की दोस्ती पर सवाल किया तो सुधा साफ झूठ बोल पाई। उसने इतनी सफाई से झूठ बोला कि विनय उस पर यकीन कर बैठा। सुधा ने जब दिनेश को सब कुछ बताया कि विनय को अब उन दोनों पर शक होने लगा है, तब दिनेश ने घर में आना कम कर दिया। अब सामना तो होने ही वाला था। अब सुधा ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया और दोनों बाहर ही अब मिलने लगे थे, ताकि किसी को शक के दायरे में वो ना लाए। इधर दिनेश के घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे, पर दिनेश अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसे भी सुधा से प्यार हो गया था और वो उसके साथ ही अब रहना चाहता था। विनय ने दिनेश से तो कभी कुछ भी नहीं कहा ही नहीं था, इसलिए कभी कभी तो दिनेश घर आ ही जाता था, पर ऐसे में वो सुधा से थोड़ा दूर ही रहता था और सुधा भी दिनेश को बस दूर से ही देखकर ही खुश हो जाया करती थी। 3 साल हो गए थे दिनेश और सुधा के अफेयर को। अब दिनेश का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। अब इस शहर में रुकने का कोई बहाना भी नहीं बचा था उसके पास। नौकरी तो उसे करनी ही थी, इसलिए उसे अब दूसरे शहर जाना ही था। सुधा तो ये सोच सोचकर पागल हो रही थी कि वो दिनेश के बिना आखिर कैसे रहेगी। अब तो दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, लेकिन सुधा की मजबूरी थी कि वो खुलकर दुखी भी नहीं हो सकती थी, वरना विनय को शक हो जाता उस पर। वो दिन भी आ ही गया जब दिनेश चला गया। अब तो दिनेश सुधा थोड़ी बहुत फोन पर बात कर लिया करते थे। उधर दिनेश के घर वालों ने उसके लिए लड़की भी पसंद कर ली थी और उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो भी आखिर कब तक टालता अपने घर वालों की बात। दूसरे शहर में वो भी अकेला हो गया था और उसने शादी के लिए भी हाँ कर दी। जब दिनेश की शादी की बात सुधा को पता चली तो उसका दिल टूट गया और उसे लगा कि मुझसे दूर होते ही इन्होंने तो अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली है, और कहाँ मैं इतने अच्छे पति के साथ होते हुए भी उन्हें धोखा दे रही हूँ। उन्होंने कभी मुझ पर कभी शक नहीं किया, इतना विश्वास किया मुझ पर, मेरा इतना ध्यान रखा, और दिनेश को तो मौका मिलते ही वो यहाँ से चला गया और शादी के लिए हाँ भी कर दी। आखिर में मेरे पति ही मेरे साथ में रह गए। जितना प्यार, भरोसा, विश्वास आग बंद करके विनय ने सुधा पर किया था, उसके तो वो काबिल भी नहीं था,
क्योंकि उसने तो कभी दिन से विनय से प्यार किया ही नहीं था और हमेशा अपना सुख बाहर ढूंढती रही। लेकिन दिनेश की शादी के बाद सुनकर उसे इन सारी बातों का बहुत ज्यादा एहसास हुआ और वो भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि अच्छा हुआ इन सब बातों का पता विनय को कभी भी नहीं चल गया। वक्त पर सुधा को भी अकल आ गई कि उसके जैसी बेवफा पत्नी के लिए विनय जैसा पति वरदान से भी बढ़कर था। इस एहसास के साथ ही उससे विनय से भी प्यार हो गया और विनय की इज्जत उसकी आंखों में बहुत ज्यादा अब बढ़ चुकी थी। अब वहाँ पे दिनेश की शादी भी हो गई। दिनेश भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था और अब सुधा भी अपने पति विनय के साथ बहुत खुश थी और पिछली सारी बातों को वो भूल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।